तो फाइनली आज हम आपके सामने वापस एक ऐसा जॉब लेकर के आ चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 पास वालों के लिए है। अगर आप फीमेल है या फिर मेल है तो फिर सिर्फ 10 पास अगर आप किए हुए हो तो भी आप आराम से उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग हम आपको बता दें, अभी करंटली जितना भी हम वीडियोस अपलोड किए हैं वो सभी 10 पास के लिए ही है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ हम आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप जा करके विजिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्टली यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्टार्टेड डेट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट जो है वो आपका 20 अप्रैल से शुरू होगा। मतलब ये फॉर्म अभी तक ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। 20 अप्रैल को ये फॉर्म ओपन होगा और 19 मई तक का आपके पास समय है। 19 मई तक आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। यानी कि पूरी 1 महीना तक का आपके पास समय है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कब तक आप जमा कर सकते हैं, तो वो भी आप 19 मई तक ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन डेट है, ऑब्वियसली ये अभी तक आया नहीं है। एडमिट कार्ड डेट भी नहीं आया है, कोई भी तरीके का इसके अलावा भी कोई भी डेट नहीं आया है। लेकिन आप एग्जामिनेशन डेट भी इसी महीना का मई में जैसे ख़त्म होगा एग्ज़ाम, तो आप ले सकते हैं कि 2 से 3 महीना के बाद फिर आपका इसका एग्ज़ाम भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत अलग अलग कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा 2 से 3 महीना के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितना पहले आपका एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो अगर आप सामान्य यानी जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा ही लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगने वाला है, लगने वाला है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी या एसटी है, तो आपका 0 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपका 100 रुपीज़ लगेगा, बाकी लोगों का, बाकी अदर कास्ट का 0 रुपीज़ लगेगा। तो अगर आप ड्राइवर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो आपका एज होना चाहिए वो 21 होना चाहिए। यानी कि 21 से लेकर 27 तक के बीच में आपका एज होना चाहिए अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका एज 18 से लेकर 23 साल तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी 18 से 23 तक के बीच में आपका एज होना चाहिए अगर आप ड्राइवर पोस्ट के अलावा किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर आप कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका 10 पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 10 पास के साथ साथ आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग हम आपको बता दें कि जब आपका टेस्ट हो रहा होगा तो उस वक्त आपका एक ड्राइविंग का भी छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। 10 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पोस्ट के लिए तो आपका 10 प्लस के साथ साथ, मतलब अगर आप 10 पास है तो 10 पास के साथ साथ आपका आईटीआई का डिग्री भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री नहीं है तो फिर आप कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कांस्टेबल मतलब नॉर्मल अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका सिर्फ 10 पास होना ज़रूरी है। 10 पास के साथ साथ किसी भी अदर चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप 10 पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप मेल हो फीमेल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डोंट वरी, काम का दिक्कत नहीं है। जब भी काम शुरू होगा उससे पहले आप लोगों को एक अच्छा सा ट्रेनिंग भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको काम नहीं आता तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 से 3 महीना का। तो अगर आप 10 पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ 10 पास होना ज़रूरी है, लेकिन 10 पास के साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, वरना आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि अप्लाई कर देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। पता ऐसे चलेगा कि जब आपका टेस्ट होगा ना तो उसमें आपको बाकायदा करने बोला जाएगा कि लाइक अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं छोटा मोटा काम। तो इसीलिए ज़रूर से आपके लिए जो मतलब अगर आपके क्राइटेरिया से जो चीज़ मैच कर रहा है आप उसी में अप्लाई कीजिएगा सिर्फ। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ओएमआर शीट आने वाला है। ओएमआर शीट के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। और उसके अलावा आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, और फिज़िकल टेस्ट के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, अगर आप ये तीनों चीज़ों में पास होंगे तो। ठीक है। अगर हम लोग इसके सैलरी की बात करें तो ऑब्वियसली आप 40,000 अबव सैलरी लेकर के चल सकते हैं। एज़ पर पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम आपको एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि इसका सैलरी इतना हो सकता है। अदरवाइज़ जितना ऊंचा पोस्ट उतना ज़्यादा सैलरी, तो इसीलिए पोस्ट एज़ पर पोस्ट के अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिसाइड होगा। ठीक है। इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो किस टाइप का होगा और फिजिकल टेस्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो आप ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो भी जल्दी से पहुँच जाए। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद।